Come on, guys. Spain are Euro 2024 चैंपियन. स्पेन ने हरा दिया इंग्लैंड को 2-1. इट्स नॉट कमिंग होम. यही जुमला सुनने के लिए आई थिंक हम सब वेट कर रहे थे. मोस्टली लोग वेट कर रहे थे एक्सेप्ट द इंग्लिश फैंस, इंग्लिश पीयर टीम्स. इट्स नॉट कमिंग होम. इट्स नेवर कमिंग होम फॉर इंग्लैंड. और द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, सिंपल सी बात है भाई. एंड के ऊपर द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, जिसने सबसे बेहतरीन फुटबॉल खेली, जिसने सबसे ब्रेव फुटबॉल खेली, जिसने सबसे एक्साइटिंग फुटबॉल खेली, वो है चैंपियन यूरो 2024 की. भाई मुंह दिया है स्पेन ने. पहले इटली ने मूता था इंग्लिश पीआर के ऊपर, इट्स कमिंग होम के ऊपर, और उसके बाद अब स्पेन ने जो है वो मुंह दिया है इंग्लिश आपकी प्रीमियर लीग के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके पंडित्स के ऊपर, सब के ऊपर जो है वो स्पेन. पहले इटली ने पिछले यूरोस में, पर इस दफा स्पेन ने मुंह दिया. भाई मैं मतलब इतना मुझे देखिए, मैं चाहता, आपको पता है मैं स्पेन को सपोर्ट करता हूं. मैं बहुत खुश हूं कि स्पेन जो है वो जीती है, लेकिन मैं बहुत खुश इस बात पे भी हूं कि इंग्लैंड को हरा के स्पेन जीती है. क्योंकि भाई ये हो गए थे, ये हमेशा से औकात से बाहर है. जीता इन्होंने आज तक कुछ नहीं है, लेकिन ये हमें आप इमेजिन करो कि अगर आज इंग्लैंड जीत जाती तो इन्होंने करना क्या था. आप सिर्फ बस ये बात इमेजिन कर लो कि इंग्लैंड के ये पंडित्स बैठे होते हैं, गैरी नेवल, ये वो, इनकी आप मतलब, वॉकर मुझे बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, ठीक है, बहुत पसंद है. लेकिन जब इनको वॉकर और डैनी कार्वाहाल इस यूरो की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टीम बनानी थी, तो वॉकर कोई डिस्कशन ही नहीं, ठीक है. द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स डेनी कार्वाहाल, द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स एमरिक लपोर्ट, द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स लमीन यमाल. साका को लमीन यमाल के ऊपर पिक किया जा रहा है. फिल फोर्डन को, ये सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, फिल फोर्डन को निको विलियम्स के ऊपर पिक किया जा रहा है. फेबिन रूइज को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है. डेनी अल्मो को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है. तो आपकी जो औकात है ना, मतलब मैं एंड पे वही कहूंगा कि स्पेन की टीम ने, और पहले इटली की टीम ने और स्पेन की टीम ने, इट्स कमिंग होम के ऊपर, समझ गए ना मेरी बात. खैर, अब आते हैं हम स्पेन की टीम के ऊपर यार, और मैच के ऊपर. भाई ब्रिलियंट. देखिए फर्स्ट हाफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या गंदी फुटबॉल चल रही है. मतलब साइड इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट गैरेथ साउथगेट टीम, इसकी इंग्लैंड की टीम के. स्पेन भी मतलब इतना गंदा अजीब. लोग कह रहे थे अच्छा मैच हो रहा है, ठीक है, वो डिफेंसिवली अच्छा मैच हो रहा था, स्पेसेस कम थी, वो मैं सब बात समझ रहा हूं आपकी. लेकिन इट वाज नॉट एन ओपन गेम. अब बिल्कुल भी आप फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा लग रहा था कि चलो यार इंग्लैंड तो ऐसा खेल रही है, स्पेन को क्या हो गया भाई. लेकिन इंग्लैंड डिफेंड अच्छा कर रही थी. मतलब डिफेंड क्या, वो डिफेंड ही करने आते हैं. वो हैरी केन को भी डिफेंड करा रहा था. वो एक पॉइंट पे आपने देखा होगा कि वो अपने बॉक्स के अंदर आके डिफेंड कर रहा था. तो 11 के 11 प्लेयर जो है वो डिफेंड कर रहे थे, स्पेसेस कम थे. लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर स्पेन ने अर्ली गोल मार दिया, और ब्रिलियंट पास अगेन लमीन फकिंग यमाल. भाई 17 साल का हो गया लड़का, और वो गोल भी स्कोर कर सकता था. दो बड़े अच्छे चांसेस थे. मैं ये कहूंगा, लोग लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई उसको कन्वर्ट करने चाहिए थे, वो कन्वर्ट करने चाहिए थे उसको. लेकिन पहला तो बहुत अच्छा सेव था पिकफोर्ड का. सेकंड ही कुड हैव डन बेटर. बट भाई दैट पास टुवर्ड्स अल्वारो मोराटा आल्सो, लमीन यमाल वाज ब्रिलियंट, निको इज ब्रिलियंट. दैट्स व्हाई भाई बारसा को चाहिए निको. ये देखो भाई दो प्लेयर कैसा खेल रहे हैं, दोनों साइड्स के ऊपर फ्लैंक स्विच कर रही हैं, इंटीरियर आ रही हैं, वाइड जा रही हैं. निको विलियम्स विद दैट ब्रिलियंट गोल, और लमीन यमाल और निको विलियम्स का ही वो कॉम्बिनेशन था. दूसरा गोल भाई कोल्ड पार्मर 1-1 कर दिया यहां पे. देखें मैच से पहले अगर आप मेरी ट्वीट देखें ना जाके, जो वो गोल कोल पार्मर के गोल से पहले, तो आई वाज लाइक वेरी वरीड, बिकॉज स्पेन जो है ना दूसरे गोल के लिए जा रही थी. मैं उनको ब्लेम नहीं करता, लेकिन वो शेप अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. और उसकी बहुत ऐसा नहीं कि जुबिमेंडी जब आए और मतलब बहुत बड़ा धचका लगा. अब इमेजिन करो रोड्री के इंजर्ड होने के बाद भी स्पेन ने हरा दिया इंग्लैंड को. ही वाज वन ऑफ देयर मेन प्लेयर्स. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि रोड्री के ना होने की वजह से ना जुबिमेंडी वाज डूइंग गुड. वो ऑन द बॉल तो ठीक कर रहे थे, लेकिन ऑफ द बॉल वो जो एक देखें स्मार्टनेस और जो ब्रिलियंस है ना रॉड्री की, इट्स नॉट एट द सेम लेवल. वो रॉड्री और जुबिमेंडी इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन वो सेम लेवल के ऊपर मैच नहीं करती. तो कहीं ना कहीं शेप मेंटेन नहीं कर पा रही थी विदाउट रॉड्री सेकंड हाफ के अंदर. स्पेशली आप पाल्मर के गोल से पहले अगर आप 5 मिनट ऑब्जर्व करें ना, तो ऐसा लग रहा था कि गोल आ रहा है.
बट भाई वो साका ने दी फिर जूड बिलिंगम को, जूड बिलिंगम ने वो ले ऑफ किया, बट दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास, दैट वाज अ कोल्ड फार्मर फिनिश। और देखें भाई उसके बाद आई थिंक स्पेन, देखिए स्पेन ने शो किया इस टूर्नामेंट में, जर्मनी का मैच देख लिया, उन्होंने एंड पे गोल कर दिया था, स्पेन पैनिक नहीं की। दैट कम्स फ्रॉम द मैनेजर कि उसने मेंटेलिटी रखी हुई है, नेवर गिव अप एट एनी पॉइंट। आप फ्रांस का मैच देख लें, पहले गोल उन्होंने खा लिया था, लेकिन भाई उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। और आज के मैच में भी देख लें आप, आसानी से इंग्लैंड जो है वो पाल्मर के गोल के बाद बैठ सकती थी स्पेन की टीम, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और मेंटेलिटी शो की। भाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जितने कुकुरेया को आप देख लें, डेनी अल्मो एंड के ऊपर भाई वो जो उनाई सिमोन का सेव था, और डेनी अल्मो का जो उसने गोल लाइक क्लियरेंस थी, हेडर था। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड भाई, कलेक्टिव परफॉर्मेंस विंस यू टूर्नामेंट्स भाई। एज अ यूनिट जब आप खेलते हैं तो आप टूर्नामेंट जीतते हैं भाई। व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम डेनी कार्वाहाल अगेन, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम नॉर्मैंड, फ्रॉम एमरिक लपोर्ट अगेन, कुकुरेया, रॉड्री बहुत अच्छा खेल रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए। जूमेंडी आए, उन्होंने भी अच्छा खेला। डैनी अल्मो अगेन वाज ब्रिलियंट भाई, चाहे वो ऑफेंसिवली हो या वो डिफेंसिवली हो, ही वाज ब्रिलियंट। फैबियन रुइस, माय गॉड भाई, आई थिंक वो बहुत अरसे से गलत टीम्स के साथ खेल रहे हैं। ही शुड बी एट रियल मैड्रिड, मे बी एट सिटी और बार्सिलोना, मे बी अंडर लुइस एनरिके ही विल थ्राइव नाउ। भाई कितना काम प्लेयर भाई वो बंदा, इतने प्यारे तरीके से बॉल मूव कर रहा है। रॉड्री के जाने के बाद ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इवन मोर। तो ऑब्वियसली रुइस का नाम नहीं आएगा, मे बी ही इज कुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो, बट मुझे पता है कि नहीं मिलेगा उनको। मोस्ट लाइकली इट विल बी लमीन यमाल। बट भाई मुराटा देखें, लफोइंते, अब देखें ना, मैं फिर बार बार वही बात करता हूँ, मुराटा पता है मैनेजर को, मुराटा कैप्टन ना, उसको खुद भी पता है मैं उसके अंदर अब 90 मिनट्स नहीं रहे, 120 मिनट्स तो दूर की बात 90 मिनट्स नहीं रहे। मतलब मैं गैरेथ साउथगेट को भी क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने हैरी केन को निकाल के वॉटकिंस को लेके आए, वो एक ब्रेव मूव था उनका। ठीक है, पाल्मर को भी लेके आना उनका ब्रेव मूव था। लेकिन लिफोइंते, भाई उस बंदे को पता है कि भाई ये एक उसकी जॉब है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है मुराटा की, उसके बाद मेरा प्लान भी जो है वो है मिकेल ओयारज़ाबाल। वो उसको लेके आया, एनर्जी आई, और भाई उसने ले ऑफ किया कुकुरे और वापस, और दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम मिकेल ओयारज़ाबाल। तो लेफेंटो का क्रेडिट है यहाँ पे भाई, उसकी सब्स्टिट्यूशंस हैज बीन पिन पॉइंट। वो बंदे ने रेडी करके सबको रखा हुआ है। जुबिमेंडी आया, आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि भाई ये तो रॉड्री नहीं है, और जुबिमेंडी भाई इतना ब्रिलियंट तरीके से वो बंदा आके खेला है। तो भाई सबसे बड़ा क्रेडिट जो लिफेंटे को मैं पूरे टूर्नामेंट में देता रहा हूं ना, वो ये है, सिंपल सी बात, उसने प्लेयर्स को उनकी पोजीशन पे खिलाया और उनके मैक्सिमम पोटेंशियल पे खिलाया। भाई व्हाट अ मैनेजर, और अ न्यू ब्रिलियंट मैनेजर इज बॉन्ड। मतलब बॉन्ड का मतलब यह है कि वो काफी देर से सर्कल के अंदर काम कर रहे हैं, बट दुनिया की नजर है आप लुफेंते के ऊपर। भाई आप मेंटेलिटी चेक करो, मैंने आपको फ्रांस और जर्मनी के गेम की बात बताइए, आपको चेक करो आप, ग्रुप ऑफ डेथ उसको टॉप करना, जर्मनी को हराना, 1-1 हो गया था। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, फ्रांस में 1-0 हो गया था, वहां से कम बैक करना, फिर 1-1 यहाँ पे हो गया था लेट। बहुत सी टीम्स जो है वो क्रम्बल कर जाती हैं, आपने देखा होगा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या होता है टीम्स के साथ। बट नहीं भाई, ये बंदा ने एक अलग सी मेंटालिटी इस टीम में डाली है, और इन प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया है। देर इज नो वे कि ये स्पेन की टीम बेस्ट ऑन द पेपर थी, फेवरेट थी। दे वर द डार्क हॉर्सेस, दे वर द अंडरडॉग्स नहीं कहूंगा मैं, डार्क हॉर्सेस कहूंगा, जैसे इटली की टीम थी। इटली ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने क्लिक किया, एज अ यूनिट खेला, मेंटेलिटी दिखाई और निकाल के ले गए यूरोस। इसी तरह स्पेन ने भी किया भाई। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव भाई। अर्जेंटीना डूइंग वंडर्स, होपफुली होपफुली आज अर्जेंटीना भी अपना मैच जीते और कोपा अमेरिका मेसी भी जीते हैं। स्पेन भाई, आई हैव वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने गोल्डन जनरेशन देखी है, टॉप टॉप फुटबॉल देखी है, और बहुत ज्यादा वेट लंबा था यहाँ पे स्पेनिश फैंस का। एंड फाइनली दे आर द यूरो चैंपियंस अगेन। और ब्रिलियंट, ये टीम बिल्कुल भी कंपैरिजन में वैसी टीम नहीं है जो पहले टीम थी, बट ये टीम डिसिप्लिन्ड है, ये टीम में मेंटेलिटी है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है इस टीम के अंदर, जो कि मैनेजर की तरफ से आया है, जो प्लेयर्स ने अब्सॉर्ब किया है, एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम जो है वो यंग प्लेयर्स भी हैं इन इन द फॉर्म ऑफ निको, डेनी अल्मो एंड लमीन यमाल।
भाई ब्रिलियंट यार, देखें पेड्री इंजर्ड हो गए, गावी इंजर्ड, आप इमेजिन करें पेड्री इंजर्ड हो गए, गावी इंजर्ड हो गए, उसके बाद भी ये टीम कैसे फंक्शन की, किसी जिस जो आया उसने कहा कि मैं हूं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात आप? देखे कारवाल नहीं थे, जीसस नावस ने स्टेप अप किया, डेनी विवियन ने स्टेप अप किया, सब प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट ने अपना जो है वो रोल प्ले किया, इवन ग्रुप स्टेजेस के अंदर फेरन टोरस ने भी रोल प्ले किया। तो भाई ब्रिलियंट यार, आई एम सो हैप्पी, hopefully Barca can win Champions League also. वी आर वेरी हैप्पी, सिंपल सी बात है। इंग्लैंड की टीम इतनी गंदी फुटबॉल खेलने के बाद, इतने फेवरेबल फिक्चर्स मिलने के बाद, भाई इंग्लैंड को अगर कुछ सोचना है, ये इतनी ब्रिलियंट प्लेयर्स के साथ आप इतनी गंदी फुटबॉल नहीं खेल सकते, और आप डिजर्व नहीं करते भाई, जो मर्जी आप कर ले, आप डिजर्व नहीं करते। विनीशियस बड़े खुश होंगे क्योंकि अब जूड बिलिंगम एक साइड पे हो गए हैं फॉर, मुझे नहीं लगता अब जूड बिलिंगम जीतेंगे, आई थिंक अब ओपन हो गई है रेस, अब ओपन हो गई है रेस, तो लेट्स सी कि क्या होता है, वो तो एक हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। बट भाई फ्रांस आर द चैंपियंस ऑफ यूरोज 232 यूरोज 2024 इन जर्मनी, जहां पे आपका भाई बैठा, और इस यूरो चैंपियन टीम को आपके भाई ने जाके स्पेन वर्सेस अल्बानिया के मैच में यहीं पे डुसलडॉर्फ में देखा है। और भाई ब्रिलियंट यार, मतलब क्या मैं बोलूं यार, आई एम सो हैप्पी। सो गाइस, इट्स नॉट कमिंग होम, इट्स गोइंग टू इस्पाना, स्पेन। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद स्पेन एंड बार्सा।